ध्वजं वानरयुक्तमुख्यम् आञ्जनेयमतिपाटलानां काञ्चनादिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनीं भावयामि पवननन्दनम् यत्र तत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए हनुमंत लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल जाए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी राम मैं तो आया शरण तुम्हारी राम। अब रखना लाज हमारी राम अब रखना लाज हमारी राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी भूत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। रघुचरित्र सुनिब को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाई संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित यही
कुबेर दिगपाल जाते, कवि गोविंद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, विलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर मानो, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख बाणी, जय लाग गए अजर नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ दे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम सारा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर कीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिट सब पीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, चोरई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अपने बस करि राखे रामो, अपने बस करि राखे रामो। सुनत बचन मेरे प्रिय हनुमानो, सुनत बचन मेरे प्रिय हनुमानो। श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम चरणों का दास बना लो राम चरणों का दास बना लो राम मैं तो आया शरण तुम्हारी राम मैं तो आया शरण तुम्हारी राम अब रखना लाज हमारी राम अब रखना लाज हमारी राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोली हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन भय दारुणं नवलोचन कंज मुख कंज पद गंजारुणम कांदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीठ मानव रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंतनि कंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दारो अंग विभूषण महाजान भुज सर चाप धर संग्राम जीत कर दूषणमयि वदति तुलसीदास शंकर शीस मुनि मनरंजन मम हृदय गंज निवास गुरु कामादिकन दल गंज मम मनो जाहि राचे मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील सने मुजान दयावरो माति गौरी शीस सुनि सिय सहित हर्षित यली तुलसी भवानी पूजे भूमि भूमि मुदित मन वीर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाय कहे मंजल मंगल मोल बाम्यम पर कन लगे मौसम दीन न दीन तो तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि बोली सीताराम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करी बर बदना करमु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदना अब नाथ करी करुणा बिलोकहु देहु जो वर मांगहु जे जो निज नमहु करम बसता राम पद अनुरागहु प्रभु राम पद अनुरागहु श्री राम पद अनुरागहु
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति निचहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद वरदान नान। बोली सीताराम भगवान की जय। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। 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 मेरी बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। शंकर जी के वंदना, माँ गौरा जी के वंदना। शंकर जी की वंदना, माँ गौरा जी की वंदना। शंकर जी की वंदना, माँ गौरा जी की वंदना। शंकर जी की वंदना, माँ गौरा जी की वंदना। मेरे गणपति जी महाराज तेरी बार बार वंदना। मेरे गणपति जी महाराज तेरी बार बार वंदना। विष्णु जी के वंदना, माँ लक्ष्मी जी के वंदना। विष्णु जी की वंदना, माँ लक्ष्मी जी की वंदना। विष्णु जी के वंदना, माँ लक्ष्मी जी के वंदना। विष्णु जी की वंदना, माँ लक्ष्मी जी की वंदना। श्री नारद जैसे ऋषियों की बार बार वंदना। श्री नारद जैसे ऋषियों की बार बार वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। राम जी की वंदना, माँ सीता जी की वंदना। राम जी की वंदना, माँ सीता जी की वंदना। राम जी की वंदना, माँ सीता जी की वंदना। राम जी की वंदना, माँ सीता जी की वंदना। श्री लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना। श्री लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। बालाजी की वंदना श्री भैरव जी की 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 वंदना। श्री भेतराज सरकार तेरी बार बार वंदना। श्री भेतराज सरकार तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। काटे वाले की वंदना, पहाड़ वाले की 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 वंदना। समाधि वाले बाबा तेरी बार बार वंदना। समाधि वाले बाबा तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम
वंदे मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना लक्ष्मी जी की वंदना माँ सरस्वती की वंदना लक्ष्मी जी की वंदना माँ सरस्वती की वंदना माता कुंभरी महारानी तेरी बार बार वंदना माता कुंभरी महारानी तेरी बार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना श्री बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना श्री बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना बोले बालाजी महाराज की जय श्री सीताराम भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। नगर देवता ग्राम देवता स्थान देवता प्रधान देवता कुल देवता पितृ देवता सभी का आवाहन निमंत्रण कोटि कोटि प्रणाम और वंदन। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन और सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आवाहन वंदन पूजन चरण स्पर्श। ब्राह्मण देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। सभी आवाहित देवता मुझ पर अपनी कृपा करें और श्री बालाजी महाराज विशेष कृपा करें। अपना सुंदर श्री राम जी का यश मैं कह सकूं गा सकूं इतनी शक्ति मेरी मति बुद्धि में दीजिए ताकि मैं राम कथा का आनंद भी ले सकूं और सब भक्तों को राम कथा श्रवण करा सकूं। हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। उदय आगे जो है वहां चले जाओ अभिषेक के पास और जो समझ में आए दोनों मिलकर देख लेना ठीक है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले भगवान शंकर का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। कल हमने शिव चरित्र सुना शिव विवाह की कथा श्रवण की। तुम रामचंद्र जी के परम पवित्र सेवक हो समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुणशील जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ सुनो। हे मुनि सुनो आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जाता। हे मुनीश्वर रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जीवी मिलकर अगर भगवान राम की कथा कहें तो उसका पार न पा सके कह न सके। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए श्री प्रभु श्री सीताराम जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है। अंतर्यामी रामचंद्र जी स्तुत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार अपना भक्त जानकर अपना सेवक जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ बहुत ही रमणीय है जहाँ शंकर पार्वती निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं। आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं।
जो भगवान विष्णु महादेव जी से विमुख हैं, भगवान विष्णु और महादेव जी से जो भी व्यक्ति विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे सपने में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सत्य सब काल छह ऋतुओं में सुंदर बना रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है, वायु बहती है, छाया बड़की बहुत ठंडी है। शिव जी की विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव शंकर उस वृक्ष के नीचे गए, उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद की पुष्प चंद्रमा शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी। उनके चरणों में नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के फूल थे। नखों की ज्योति भक्तों की हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण हैं। उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को हरने वाला है, फीकी करने वाला है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधे शोभ बाल विधुभान। जिनके सिर पर जटाओं का मुकुट है, गंगा जी शोभायमान हैं, कमल के समान बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं, उनका नीलकंठ है, सुंदरता के भंडार हैं। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित होता है। कामदेव के शत्रु शंकर जी बैठे हुए हैं, ऐसे शोभित हो रहे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी पार्वती उनके पास आ गई और पार्वती अपनी प्यारी पत्नी जानकर शंकर जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, अपनी बाईं ओर बिठाया। विवाह के बाद पहली बार शंकर जी ने पार्वती को अपनी बाईं ओर बिठाया, सती का त्याग कर दिया था, सन्मुख बैठाकर कथा कही थी। और आज जब दूसरा विवाह होकर पार्वती रूप में आई, आज फिर से बाईं ओर बिठाया है कि आओ बामांगी, तुम्हारा ये बायां अंग है, यहाँ बैठो। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, शंकर जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई, याद आ गई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। हंसकर क्या कहा उन्होंने? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, त्रिपुरासुर के वध करने वाले, आपकी जय हो। आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नार नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे शुक्र की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखी दुख को क्यों सहेगा हे शशि भूषण? हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि का भारी भ्रम दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा की ज्ञाता वक्ता मुनि है, रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, शेष सरस्वती वेद पुराण श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग हराती। तुम पिन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग हराती। राम सो अवधन पति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। राम सो अवधन पति सुत होई, कि अज अगुन अलख गति कोई। और पूछा कि हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक जिनका भजन करते हैं, राम राम जपते हैं, वे राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं।
या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हैं? राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म कैसे कहे गए? स्त्री के विरह में उनकी मति हरण कैसे हो गई, बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। पार्वती ने ऐसा शंकर जी से कहा। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे भी समझाकर कहिए। मुझ नादान समझकर मुझ पर कृपा कीजिए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए उस तरह की कथा आप कहीं आगे आ जाइए। मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी सीता रामचंद्र जी की प्रभुता को तो देख लिया था, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण में वह बात आपको सुनाई नहीं। जब मैं परीक्षा लेने गई थी तब मैंने प्रभु की प्रभुता को देखा था, लेकिन मैं सच्चा गई, डर के बारे में आपसे बताई नहीं। मेरे मन मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल मैं आज तक भोग रही हूँ। बिना बात की व्यवस्था बनाते रहिए। भक्त का यही स्वभाव है कि बिना बात की स्थान दे। मन में जगह होगी तो यहाँ भी जगह हो जाएगी। बात नहीं करें। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। पार्वती जी कह रही है शंकर जी से, प्रभु मेरे मन का संदेह गया नहीं। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, परंतु मेरा संदेह नहीं मिटा, जिसके कारण मैंने बहुत दुख भोगे हैं। मैंने आपका बिछोह भी सहा है। नाथ मुझ पर क्रोध मत कीजिए, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि हो गई है। मैं राम कथा को सुनना चाहती हूँ। शेषनाग जी के अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप रामचंद्र जी के गुणों को मुझे बताइए। बंदौ पद धरि धरनि शिरु, विनय करौ कर जोरी, बरनौ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर रघुनाथ जी की कथा को निर्मल यश को कहिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारिणी तो नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी जरूर हूँ। संत लोग कहते हैं आर्त अधिकारी पाते हैं। आर्त बोलते हैं दुखी को। जो दुखी व्यक्ति होता है वह अधिकारी हो जाता है भगवान की कथा सुनने का। वहां गूढ़ तत्व से भी उसे छिपाया नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार करके बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर प्रभु रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए, उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार रघुनाथ जी जानकी जी से विवाह हुआ वह कथा कहिए, और फिर ये बताइए कि उन्होंने राज्य किस कारण से छोड़ा। और हे नाथ, फिर वन में रहकर अपार चरित्र की वह कथा भी मुझे बताइए। रावण को मारा, और हे शुभ स्वरूप शंकर, आप सारी लीलाओं को जानते हैं, उन लीलाओं को कहिए जो मैं पूछने से भूल चुकी हूँ, नहीं कह पा रही, उस कथा को भी आप कहिए। हे कृपा के धाम, अद्भुत चरित्र कहिए। रामचंद्र जी ने जो भी कुछ किया, रघुकुल शिरोमणि प्रजापति से किस प्रकार अपने धाम को गए, वह कथा भी हमें बताइए। फिर प्रभु आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, भाव अथवा चरित्र हैं, उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है प्रभु, जो बात मैं न पूछ रही हूँ दयालु, आप उसे भी नहीं छिपाइएगा। और वेदों को आपके तीनों लोकों को गुरु कहा गया है। वेद में भगवान शिव को तीनों लोक का गुरु बताया गया, आप तीनों लोक के गुरु हैं।
दूसरी पामर जीव इस रहस्य को क्या जान सकते हैं। श्री पार्वती की सहज सुंदर छल रहित वचन को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन को बहुत अच्छा लगा। महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र अपने आप आने लगे। भगवान शंकर का मन पुलकित हो गया, शरीर में रोमांच हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान राम की भक्ति में गदगद हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुगल पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में मगन हो गए और फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी भी साफ भ्रम हो जाता है, जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सिद्धियां सहज ही प्राप्त होती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाली दशरथ जी के आंगन में खेलने वाली बाल रूप रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा चारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा चारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। वो प्रणाम करके मगन हो जाते हैं और पार्वती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 2 बार धन्य धन्य कहा भगवान ने। 2 बार धन्य कहने का कारण यही है कि जो बेटी अच्छे परिवार में संस्कार पाती है, अच्छे कुल से आती है, उसके परिवार को भी धन्य कहा गया। पार्वती जी के माता पिता को धन्य कहा पहले भगवान शंकर ने। ध्यान रखें, अच्छे गुण अच्छे गुण जिसके अंदर होते हैं उसके माता पिता भी पढ़ाई पाते हैं। अगर बेटी के अंदर संस्कार अच्छे हैं तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, धन्य है तुम्हारा परिवार जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। आज शंकर जी जिनके भक्त हैं उनकी कथा सुनने के लिए माता ललायित है। भगवान ने पहले पर्वतराज हिमाचल को धन्य कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य तुम्हारे पिता को और धन्य तुम्हें, तुम भी धन्य हो जो आज तुम राम कथा सुनने के अधिकारी हो और आज मेरा मन मगन हो रहा है। धन्यवाद दिया। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों को जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे। तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचारों से तुम रामचंद्र की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं है। आगे आ जाइए आप लोग, आगे बहुत जगह है, बैठते चले जाइए। पंडित जी की पुस्तक थोड़ी सी छोड़कर बैठ जाइए। बैठ जाओ, कोई नहा सकता है आराम से। आप यहाँ जाओ, बोलिए। कोई बात नहीं, बस मन में भाव है तो जगह बहुत है, बैठ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम। समय बहुत कम है, कथा बहुत सारी। दिन रात कथा कहूँ तो भगवान का पार ना पाऊं। थोड़े से समय में कोशिश रहती है कि आपको अधिक से अधिक बता सकूं, तो इसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। जहाँ जगह मिले भगवान की जगह समझ के बैठ जाना कि हम लोग राम जी के क्षेत्र में बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हमें देख रहे हैं, जहाँ भी बैठोगे वहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम हनुमान जी यहाँ हवा के रूप में हैं। क्या है वो? हवा के रूप में है, सबको देख रहे हैं। और जो इस कथा में बैठेगा हनुमान जी की पूर्ण दृष्टि इस पर पड़ेगी निश्चित। राम कथा में हनुमान जी उपस्थित हैं, कोई बुलाए उन्हें चाहे ना बुलाए, हनुमान जी को बुलावे की आवश्यकता नहीं है। भक्त तो उनका मान बढ़ा देते हैं कि आइए हनुमंत लाल आइए, उनको पता है वैसे भी आने हैं। हनुमान जी को बिना बुलाए भी आएंगे। राम कथा का वरदान मांगा है, अंत समय में सबने सब कुछ मांगा। हनुमान जी ने क्या मांगा? हनुमान जी ने मांगा कि प्रभु जहाँ जहाँ आपकी कथा हो, आपके नाम का कीर्तन हो, संकीर्तन हो, जो आपके नाम को राम राम भी करे उस समय में वहां उपस्थित हो जाओ, उस नाम को सुनने का आनंद लो। राम जी ने मना कर दिया, बोला ये मेरे बस की बात नहीं, तो बहुत बड़ा वरदान मांग रहा है। अब संसार कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं भगवान का नाम लेने वाले? बहुत लोग हैं। इस कलयुग में भगवान का कीर्तन कोई ऐसा दिन जाता होगा जो एक भी व्यक्ति उनका नाम ना लेता। पापी भी चाहे बुरे भाव से ही सही उनका नाम नहीं लेता है, पापी ही सही नाम लेता जरूर है। हनुमान जी की उपस्थिति वहां भी हो जाती है। मैया सीता ने कृपा की, बोले आपका लाडला है, प्यारा है, दे दीजिए वरदान। बोली सीता तुम्हें नहीं पता क्या मांग रहा है? बोले मुझे पता है क्या मांग रहा है, आप दीजिए। कहते हैं माँ में बड़ी पावर होती है। पिता तो एक बार को घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे, लेकिन अगर मैया सपोर्ट कर दे तो पिता को भी पावर मिल जाती है, क्योंकि शक्ति शिव की है। अगर शक्ति हट जाए तो शिव में कुछ भी नहीं है। सीता जी हट जाए तो राम में कुछ, अगर भक्ति हट जाए तो भगवान का बल खत्म है। भक्ति कौन है? माँ सीता है। भगवान शिव की शक्ति कौन है? माँ पराशक्ति, परा अम्बा माँ पार्वती है। माँ लक्ष्मी विष्णु जी की शक्ति है, ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती है। ये अगर हट जाए तो ये लोग बल विहीन है। और हनुमान जी शक्तिशाली कहे